जैसा कि विदित है कि हमारे देश में इस समय कोरोना के केसेस में लगातार काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही है और अगर आज की हम बात करें तो हमारे देश में इस समय लगभग 35,39,712 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें कि लगभग 63,657 लोगों की कोरोना या उससे होने वाली जटिलताओं की वजह से मृत्यु हो चुकी है। अगर कोरोना के कारण होने वाली मृत्यु दर की हम बात करें तो ये हमारे देश में लगभग 1.79% है, जो कि कुछ केसेस में जिनमें कि कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किडनी की डिजीज़ है, लीवर की डिजीज़ है, या फिर मरीज़ की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उन केसेस में ये बढ़कर 10 से 15% तक भी पहुंच जाती है। कोरोना के केसेस में लगातार होती हुई वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए ही भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार ने होम आइसोलेशन का प्रावधान किया है। आज मैं आप सभी लोगों से होम आइसोलेशन के विषय में कुछ जानकारियां साझा करना चाहूँगा। सर्वप्रथम ये सवाल पैदा होता है कि होम आइसोलेशन की ज़रूरत या होम आइसोलेशन का प्रावधान किन व्यक्तियों के लिए है। तो होम आइसोलेशन का प्रावधान उन कोरोना पॉजिटिव कन्फर्म्ड केसेस के लिए है या उन कोरोना पॉजिटिव कन्फर्म्ड व्यक्तियों के लिए है जिनका कि कोरोना पॉजिटिव RT-PCR टेस्ट, ट्रूनेट टेस्ट या रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से कोरोना पॉजिटिव आया है, लेकिन या तो वो लक्षण विहीन है या फिर उनमें लक्षणों की तीव्रता काफ़ी कम है, या जिसे हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं कि या तो वो बिल्कुल एसिम्टोमेटिक हैं, कोई सिम्टम नहीं है, या फिर बहुत वेरी माइल्ड या फिर माइल्ड ग्रेड के सिम्टम्स हैं उनमें, जैसे कि सिर्फ सर्दी खांसी हो रही है हल्की फुल्की, या फिर सिर्फ शरीर में थकावट हो रही है और कोई ज़्यादा तीव्र लक्षण नहीं है। तो ऐसे पेशेंटों के लिए होम आइसोलेशन का प्रावधान किया गया है। अच्छा, होम आइसोलेशन स्टार्ट करने से पहले हमें क्या ज़रूरतें हैं या क्या हमें प्री रिक्वेस्टिंग हैं, किस किस को इन्फॉर्म करना है। तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होम आइसोलेशन से पहले जो CMO या जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्थापित नियंत्रण कक्ष को या तो हमें सूचना देनी है या ज़्यादातर केसेस में वहीं से हमारे पास सूचना आ जाती है और उनको हमें इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हमारा कोविड टेस्ट या कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, लेकिन हम होम आइसोलेशन के लिए इच्छुक हैं क्योंकि हमें कोई लक्षण नहीं है, हम एसिम्टोमेटिक हैं या फिर हमारे अंदर जो लक्षणों की तीव्रता है वो काफ़ी कम है। और इसके लिए हमें प्रॉपर एक अथॉरिटी लेटर साइन करके वहाँ पर जमा करना पड़ता है उन जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके पास, कि आपके द्वारा जो निर्धारित नियम है उनका हम होम आइसोलेशन के दौरान पूरी तरीके से प्रतिपालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके घर में होम आइसोलेट होने के लिए उपयुक्त सुविधाएं हैं कि नहीं है, क्योंकि अगर आपके घर में उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तो होम आइसोलेट होने पर परिवार के अन्य सदस्यों को संक्रमण का खतरा रहेगा। तो सबसे पहली जो आवश्यकता है वो है आपके घर में एक सेपरेट रूम होना चाहिए जिससे अटैच्ड लैट्रीन बाथरूम हो। अगर अटैच्ड लैट्रीन बाथरूम ना हो तो कम से कम घर में 2 लैट्रीन बाथरूम हो, जिसमें कि एक लैट्रीन बाथरूम सिर्फ कोविड पॉजिटिव पेशेंट के द्वारा ही यूज किया जाए, उसको परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा जो है वो शेयर ना किया जाए। और जो सेपरेट रूम आपका हो वो एडिक्वेटली वेंटिलेटेड हो। एडिक्वेटली वेंटिलेटेड का मतलब कि उसमें उपयुक्त नंबर में खिड़कियां हों, जिससे कि हवा की जो आवाजाही है वो उस कमरे में प्रॉपर तरीके से हो सके, उस कमरे में वेंटिलेशन ठीक प्रकार का होना चाहिए। अच्छा, आपके पास होम आइसोलेट होने से पहले क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या उपकरण होने चाहिए। तो उपकरणों में जो आवश्यक है होम आइसोलेशन किट में, वो आपके पास एक पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए, एक थर्मामीटर होना चाहिए और अगर पॉसिबल हो सके तो एक BP इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर से आप दिन में कम से कम 3 बार जो है अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन नापेंगे, जो कि 95% से ज़्यादा होना चाहिए रूम एयर पे या फिर जो हम कहते हैं कि एटमॉस्फेयर एयर पे। थर्मामीटर से आपको टेम्परेचर नापना है जो कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट से आपको ब्लड प्रेशर नापना है। डिजिटल ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो आपको ब्लड प्रेशर नापने के लिए एक डिजिटल जो है वो BP इंस्ट्रूमेंट हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा, होम
आइसोलेशन में आपको दिन में कम से कम 3 बार सुबह दोपहर शाम जो अपने वाइटल्स हैं या अपने शरीर को देखने के लिए जो उपयुक्त पैरामीटर हैं उनको नापना है और एक प्रॉपर पेपर पे उनको लिखना भी है। उनमें आता है पल्स रेट, आता है आपका रेस्पिरेटरी रेट है जो कि 14 पर मिनट से कम होना चाहिए। अगर रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा है इसका मतलब आपकी सांस फूल रही है। ऑक्सीजन सैचुरेशन जैसा कि मैंने बताया 95% से ऊपर होना चाहिए। अगर आप डिजिटल इंस्ट्रूमेंट से बीपी इंस्ट्रूमेंट से बीपी ले सकते हैं तो बीपी भी आपको नापना है और इसकी सूचना प्रतिदिन या तो आपको आरोग्य सेतु ऐप पे अपलोड करनी है या फिर अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कोविड नियंत्रण कक्ष को इसकी प्रतिदिन सूचना देनी है या फिर वो लोग ज़्यादातर केसेस में खुद ही फ़ोन करके आपसे इस बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, जो ज़रूरी जो दवाइयाँ हैं, जिन दवाइयों की ज़रूरत रहती है होम आइसोलेशन के समय, वो आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि बुखार के लिए पैरासीटामोल की गोली होनी चाहिए, सिर दर्द है तो उसमें भी पैरासीटामोल की टैबलेट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जो ट्रीटमेंट के लिए इनिशियली एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड केसेस में जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है ट्रीटमेंट जो एडवाइज किया गया है, जिसमें कि आइवरमेक्टिन की टैबलेट है 12 mg लेना है, दिन में 2 बार लेना है 3 दिन के लिए। डॉक्सीसाइक्लिन की कैप्सूल या गोली आती है जिसको कि 100 mg हमें सुबह शाम लेना है 5 दिन के लिए। इसके अलावा आपको मल्टीविटामिन्स लेने हैं विद जिंक कॉम्बिनेशन, विटामिन सी की टैबलेट्स लेनी है, विटामिन डी के सैसे आते हैं 60,000 वो वीकली लेना है आपके लिए। और इसके अतिरिक्त जो सिम्टम्स के आधार पे कुछ एडवांस दवाइयाँ भी हैं जो कि आपको अपने मेडिकल डॉक्टर या मेडिकल ऑफिसर जिसके कि सुपरविजन में आप होम क्वारंटाइन या होम आइसोलेट हो रहे हैं तो वो जो दवाइयाँ बताएगा वो ज़रूरत की दवाइयाँ भी आपको अपने साथ अपनी किट में होम आइसोलेशन के दौरान अपने पास रखनी है, जिससे कि आपकी बाहर के लोगों पे जो है वो निर्भरता कम से कम रहे। अच्छा, होम आइसोलेशन के दौरान या होम सेपरेशन के दौरान आपको प्रॉपर जो है 3 लेयर सर्जिकल मास्क हर समय पहन के रखना है और इसको हर 6 से 8 घंटे में जो है बदलना है, या फिर अगर ये गीला हो जाता है तो भी हमें, या गंदा हो जाता है तो भी हमें इसको तुरंत बदलना है। और जो सोडियम हाइपोक्लोराइड का 1% सॉल्यूशन भी हमें अपने पास रखना है और इस मास्क को प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करके एक पॉलीथीन या प्लास्टिक की थैली में हमको रखना है और उसको प्रॉपरली टाइट करके जो हमारा केयर गिवर है घर में उसको जो पर डे 24 आवर में दिन में आप एक बार जब उसको आप इस तरीके का जो वेस्ट मटेरियल देंगे वो उसको देना है, जिससे कि वो उसको या तो ज़मीन में डीप बरियल कर सके, ज़मीन में गहरे में उसको दबा देगा या फिर जो है उसको जला देगा, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ ने जो भी वेस्ट मटेरियल के लिए जो गाइडलाइंस निर्धारित की हैं उनका पालन करते हुए वेस्ट का डिस्पोजल हो जाएगा। क्योंकि वो वेस्ट जो है वो दूसरों के लिए संक्रमण करने के लिए काफ़ी मात्रा में जो है वो भयावह होता है, तो इसलिए उसका प्रॉपर डिस्पोजल बहुत आवश्यक है। अच्छा, आप जब कमरे के अंदर रहेंगे या लैट्रिन बाथरूम जा रहे हैं या नहा धो रहे हैं या कमरे के अंदर हैं, मास्क आप पहने हुए हैं, फिर भी आपको जो प्रॉपर हैंड हाइजीन है कि दिन में कम से कम कई बार 1 या 2 घंटे के अंतर पर अपने हाथों को धुलना है 40 सेकंड के लिए साबुन से, या फिर जो है आपको अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से अपने हाथों को साफ़ रखना है। मास्क आपको पहन के रखना है। आपको कमरे की सफाई अगर आप लक्षण विहीन है कर सकते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप स्वयं ही अपने कमरे को साफ़ सफाई उसकी रखेंगे, और आपके जो बर्तन, खाने के जो जूठे बर्तन हैं उनको कोशिश करेंगे कि खुद ही आप धुल के जो है अपने केयर गिवर के लिए देंगे, और उन बर्तनों को या उन कपड़ों को, उन टॉवल्स को, उन क्लॉथ्स को घर का कोई अन्य सदस्य बिल्कुल भी शेयर नहीं करेगा आपके होम आइसोलेशन पीरियड के दौरान, क्योंकि नहीं तो उस व्यक्ति में संक्रमण का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अच्छा, होम आइसोलेशन के दौरान सिर्फ एक परिवार का सिर्फ एक व्यक्ति ही आपकी केयर गिविंग के लिए जो है डेजिग्नेटेड किया जाएगा, जिससे कि अगर संक्रमण फैलता भी है, होता भी है, तो सिर्फ एक ही व्यक्ति तक लिमिटेड रहे और परिवार के अन्य सदस्यों में संक्रमण ना फैले। तो एक जो आपका सबसे खास है वो आपका पत्नी हो सकती हैं, भाई हो सकते हैं। कोशिश करें जो यंगर जनरेशन के लोग हैं उनमें से कोई एक आपकी केयर टेकर या केयर गिविंग के लिए जो है अलॉट किया जाए, जिसका कि काम हो कि सुबह शाम आपको खाना देना है, आपका जो रूम का जो वेस्ट डिस्पोजल है
उसके लिए जो मास्क हो गया या फिर कपड़े वगैरह हो गए जो आपने धुल के दिए हैं उनको बाहर सुखाना वगैरह है, तो उन सब के लिए, या कोई भी किसी भी प्रकार की आपको कोई परेशानी है तो कोई भी जो है कमरे के अंदर से कोई भी किसी का भी चीज़ का देना है, आपको दवाइयों की ज़रूरत है तो आपके पास दवाइयाँ पहुंचाना है, या आपके पास से कमरे में कुछ बर्तन वगैरह हैं उनको बाहर देना है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही बंदा डेजिग्नेटेड होना चाहिए। और उसके लिए अगर संभव हो सके तो संभव क्या, गाइडलाइंस में कहा गया है कि जो केयर टेकर है जो कि डायरेक्ट आपकी जो केयर गिविंग कर रहा है उसके लिए भी या तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन प्रोफाइलैक्सिस लेनी चाहिए, या फिर अगर वो हार्ट का मरीज है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को नहीं लेना चाहता है तो आइवरमेक्टिन की प्रोफाइलैक्सिस लेनी चाहिए, जो कि 12 mg की गोली पहले दिन लेनी है, फिर 7वें दिन लेनी है और फिर 30वें दिन लेनी है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि आपको कब हॉस्पिटलाइज होना है, या ऐसे क्या लक्षण हैं जिसमें कि आपको अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना है कि हमारे अंदर जो लक्षणों की तीव्रता है वो बढ़ रही है, या फिर हमारे अंदर मुझे परेशानी हो रही है और मेरा होम आइसोलेशन से काम नहीं चल पाएगा, अब मुझे जो है एडवांस केयर की ज़रूरत है। तो आप डेली पैरामीटर्स अपने नाप ही रहे हैं। अगर आपको लगातार फीवर आ रहा है, फीवर बुखार आपका नहीं उतर रहा है, आपकी सांस फूल रही है लगातार, रेस्पिरेटरी रेट 24 से पर मिनट से ऊपर जा रहा है, आपके ओंठों पर या चेहरे पर नीलापन आ रहा है, आपका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन जो पल्स ऑक्सीमीटर से आप ले रहे हैं वो 95% से नीचे आ रहा है ज़्यादातर समय, या फिर आपको सीने में दबाव महसूस हो रहा है, सीने में दर्द महसूस हो रहा है जो कि निमोनिया का लक्षण है, या फिर आपके लिए कोई आवाज़ में भारीपन आ रहा है, लड़खड़ाहट आ रही है, या हाथ पैर में किसी में कमजोरी आ रही है, या फिर बेहोशी की अवस्था आ रही है, या फिर चेतना का जो है वो ह्रास हो रहा है जिसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियसनेस आ रही है, तो ऐसी सभी कंडीशंस में आपको हायर अथॉरिटीज़ को तुरंत इन्फॉर्म करना है, या जो आपका केयर टेकर घर में उसको इन्फॉर्म करना है। और ऐसी सभी स्थितियों में आपको तुरंत ही अपने जो नियरेस्ट कोविड हॉस्पिटल है L2 या L3 फैसिलिटी का, जिसमें कि एडवांस केयर पॉसिबल है, वहाँ पर जाके भर्ती होना है। ज़्यादातर मरीजों को जो दिक्कत आती है वो सांस लेने में आती है बिकॉज ऑफ निमोनिया और लंग इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन, और उसकी वजह से उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो कम होने लगता है, 95% से नीचे जाने लगता है, उनको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है जो कि घर पर प्रोवाइड करना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। और ऐसी कंडीशंस में तुरंत नियरेस्ट कोविड हॉस्पिटल में आपको इन्फॉर्म करना है। अच्छा, सेपरेशन के लिए, आइसोलेशन के लिए जो आपका कमरा हो वो कोशिश करनी चाहिए कि आपका कमरा घर के जो बुजुर्ग सदस्य हैं या बच्चे जो लोग हैं आपके घर में, या घर में आपका कोई ऐसा सदस्य जिसकी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उसके कमरे से थोड़ा उपर्युक्त दूरी पे होना चाहिए, जिससे कि संक्रमण का खतरा उन लोगों में ना रहे। अच्छा, अगर आपकी कंडीशन बिल्कुल ठीक रहती है, आपको कोई लक्षण जो नया प्रकट नहीं होता है, तब होम आइसोलेशन या होम सेपरेशन हमें कब ख़त्म करना है, इसके लिए क्या गाइडलाइंस हैं। तो जो भारत सरकार की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की जो गाइडलाइंस हैं कि सिम्टम ऑनसेट से, या जब आपका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है उसके अगर 10 दिन तक आपको कोई लक्षण नहीं आता है, या फिर अगर आखिरी 3 दिन तक लगातार आपको कोई बुखार नहीं आता है, इसमें जो भी बाद में हो कि या तो 10 दिन तक लक्षण नहीं आ रहा है कोई भी, या फिर जो है 3 दिन तक लगातार कोई फीवर नहीं आ रहा है, कोई बुखार नहीं आ रहा है, तो ये इस चीज़ को जो है इंगित करते हैं कि आपका जो कोविड-19 का संक्रमण है वो अब पूरी तरीके से ठीक हो गया है और आप होम आइसोलेशन अपना जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये कहा गया है कि इन क्राइटेरियाज में फुलफ़िल होने के बाद भी कम से कम 7 दिन का और होम आइसोलेशन एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए करना चाहिए। तो टोटल अगर जब टेस्ट कन्फर्म पॉजिटिव आने के बाद कम से कम 17 दिन तक का होम आइसोलेशन हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। अच्छा, होम आइसोलेशन के बाद कोविड टेस्ट दोबारा कराना है या नहीं कराना है, इस बारे में गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर किसी व्यक्ति को 10 दिन तक कोई लक्षण नहीं आ रहा है, या फिर लगातार 3 दिन तक कोई बुखार नहीं आ रहा है, जो भी बाद में है या जो भी लंबा है उसको हम काउंट करेंगे, तो
इन पेशेंटों में कोविड-19 के पॉजिटिव होने की संभावना बहुत कम होती है, या ये माना जाता है कि इनका संक्रमण अब खत्म हो चुका है, वायरल लोड अब कम हो गया है। तो ऐसे पेशेंट्स में दोबारा कोविड-19 टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस। लेकिन अगर फिर भी आप 17 दिन बाद अपना टेस्ट करा लेते हैं और टेस्ट नेगेटिव आता है, तो इससे आपको एक साइकोलॉजिकल जो है वो रिलीफ मिलता है। लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे थोड़ा बोझ पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी टेस्टिंग जो है काफ़ी मात्रा में हो रही है, बहुत सारे लोगों को टेस्टिंग की ज़रूरत है। तो अगर कोई लक्षण नहीं है तो 17 दिन बाद आप जो है अपना होम आइसोलेशन जो है ख़त्म कर सकते हैं और कोई दोबारा टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दवाओं के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो गाइडलाइंस ने दवाएं इंडिकेटेड की हैं कि आइवरमेक्टिन की गोली 12 mg दिन में 2 बार 3 दिन के लिए, और ये डॉक्सीसाइक्लिन की गोली 100 mg की गोली जो है वो दिन में 2 बार 5 दिन के लिए। इसके अलावा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की गोली भी जो है गवर्नमेंट के द्वारा रिकमेंडेड है कोविड कन्फर्म पॉजिटिव केसेस में, जो माइल्ड या वेरी माइल्ड या माइल्ड ग्रेड के जो सिम्टम्स वाले पेशेंट हैं। इसके अलावा जो विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन डी है, या फिर इसमें जो आयुष्मान मंत्रालय की जो रिकमेंडेशंस हैं कि आप गिलोय है, नीम है, काढ़ा है डिफरेंट टाइप्स का, तुलसी है, जो हमारी प्राचीन आयुर्वेदिक व्यवस्था में जो इम्यूनो बूस्टर के नाम से जो औषधियाँ प्रचलित हैं, उनका काढ़ा बना के भी जो है हम ले सकते हैं। और अगर कोई लक्षण नहीं है तो नॉर्मल योगा अभ्यास या प्राणायाम भी हमें करना चाहिए प्रतिदिन होम सेपरेशन या होम आइसोलेशन के दौरान, जिससे कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें बढ़ोतरी हो। तो कुल जो इसका सार है होम आइसोलेशन का वो ये है कि हमें अपने को वॉचफुल होम आइसोलेशन करना है, अपने सभी पैरामीटर्स को लगातार मॉनिटर करना है, और अगर हमारी स्थिति में गिरावट होती है तो तुरंत हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना है। अगर गिरावट नहीं होती है तो हमें ऐसे वो सभी कार्य करने हैं होम आइसोलेशन के दौरान। अपने को पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, नेगेटिव माइंडसेट नहीं रखना है, क्योंकि नकारात्मकता जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करती है। तो पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और वो सभी कार्य करने हैं, वो सभी चीज़ें लेनी है, जैसे आयुर्वेदिक चीज़ें हो गई या दवाएँ हो गई, जिनसे कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और हम इस बीमारी से लड़ने में सक्षम हों। तो चूँकि अब ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को जो नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और लोगों को होम आइसोलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरा ये मानना है कि ये जो जानकारियाँ हैं आपके लिए काफ़ी उपयुक्त साबित होंगी। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी चर्चा या वार्ता को यहाँ पर विराम देता हूँ और आपके उत्तम और स्वस्थ स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।